हेलो इंजीनियर्स। आज के लेक्चर से हम लोग ट्यूरिंग मशीन्स स्टार्ट करेंगे। ट्यूरिंग मशीन्स पढ़ने से पहले हम लोग एक दो पॉइंट पहले देख लेते हैं कि मशीन्स कितने तरह के होते हैं टीओसी में। मशीन्स इन टीओसी, तो टीओसी में दो तरह के मशीन होते हैं, एक होते हैं एक्सेप्टर्स, दूसरे होते हैं ट्रांसड्यूसर्स। एक्सेप्टर्स, ट्रांसड्यूसर्स। मशीन्स विथ आउटपुट, तो कौन कौन से होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। मीले मशीन्स एंड मूरे मशीन्स। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्टर्स में आता है फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड लीनियर बॉन्डेड ऑटोमेटा। और ट्यूरिंग मशीन जो होता है वो दोनों काम कर सकता है। ट्यूरिंग मशीन फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बॉन्डेड तीनों से ज़्यादा पावरफुल होता है और इन दोनों से बेटर होता है। किस सेंस में बेटर होता है, तो मीले मशीन जो होता है वो उसके पास राइट हेड नहीं होता है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के पास रीड और राइट दोनों हेड होता है। मूले मशीन लेफ्ट टू राइट ही ट्रैवर्स कर सकता है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन दोनों डायरेक्शन में कर सकता है। तो ये है ट्यूरिंग मशीन कैसे बेहतर है मीले मशीन से। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। फिर अब हम लोग कुछ कंपैरिजन करते हैं ट्यूरिंग मशीन में और फाइनाइट स्टेट मशीन में और पुश डाउन ऑटोमेटा में। तो फाइनाइट स्टेट मशीन का डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करता है, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बस एक इनपुट स्ट्रिंग रहता है इसमें, ठीक, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं, कुछ सिंबल्स रहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या क्या होता है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा मशीन होता है जिसमें दो डेटा स्ट्रक्चर ये यूज़ करता है, एक स्टैक को यूज़ करता है और एक स्ट्रिंग को यूज़ करता है। फिर कह सकते हैं इसको टर्मिनल्स भी कहते हैं, टर्मिनल्स। लेकिन हमारा ट्यूरिंग मशीन क्या क्या यूज़ करता है। ट्यूरिंग मशीन एक टेप यूज़ करता है जो कि इनफाइनाइट होता है लेंथ में, ठीक। ए बी ए बी बी। उसके बाद इस टेप में एक स्पेशल सिंबल होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक सिंबल या फिर नल कहते हैं। तो टेप में द ब्लैंक सिंबल, द ब्लैंक, इस ये है ब्लैंक सिंबल, इज सो इज अ स्पेशल सिंबल, ये एक स्पेशल सिंबल होता है, स्पेशल सिंबल, ठीक। ये एक स्पेशल सिंबल होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेट वगैरह को बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बिलोंग करता है अल्फ़ाबेट को। ये एक स्पेशल टाइप का सिंबल होता है जिसको यूज़ किया जाता है फाइनाइट टेप को फिल करने के लिए, यूज टू फिल द इनफाइनाइट टेप, इनफाइनाइट टेप। अब टेप क्या होता है, टेप एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है जिसमें ए टेप इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड अ टेप हेड इज द पोजीशन वेयर करंट कंट्रोल इज प्रेजेंट। ये पॉइंट मैं लिख देती हूँ। अ टेप is an infinite sequence and a tape head is the position where current control is present। और ब्लैंक सिंबल जो है वो नहीं इक्वल होता है एप्सिलॉन के, इस चीज़ पे भी ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्यूरिंग मशीन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है, ट्यूरिंग मशीन और बाकी मशीन्स में क्या डिफरेंस है, कैसे ट्यूरिंग मशीन ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक ट्रांजिशन डायग्राम किस तरह का बनता है ट्यूरिंग मशीन का, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ, ट्रांजिशन डायग्राम, ये कोई एक स्टेट है, ये लिखा हुआ है, ठीक। या फिर एक और तरह से इसको लिखते हैं, या फिर ये लिखा हुआ है A/B,
आर और ये जा रहा है यहाँ। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, अगर हम मे बी क्या, अभी हम लोग आगे चल के ट्रांजिशन डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, ये लिखा क्या हुआ है, तो ए बी आर या फिर ए स्लैश बी कॉमा आर, ये दोनों सेम बात है, ठीक है, ये दोनों कहीं से कोई डिफरेंट बात नहीं है। और इसमें इस ए का मतलब है सिंबल टू रीड, जो सिंबल हम लोग को रीड करना है, सिंबल टू रीड, ये वो सिंबल है जो हम लोग को रीड करना है। यहाँ बी क्या है, सिंबल टू राइट, ये वो सिंबल है जो हम लोग को वहाँ पे राइट करना है, ठीक। और ये आर क्या है, डायरेक्शन टू मूव, ये काम करने के बाद, रीड राइट करने के बाद हम लोग को किस डायरेक्शन में मूव करना है, डायरेक्शन टू मूव, लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो मतलब राइट डायरेक्शन मूव करेंगे, अगर यहाँ पे एल लिखा रहता तो हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते। तो ये था हमारा ट्यूरिंग मशीन का, अगर हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं तो वो इस तरह से बनाते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उससे आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। और दूसरी बात ये कि ट्यूरिंग मशीन जो है रिकर्सिवली इनरेबल लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, ये चीज़ हम लोग पढ़े, तो रिकर्सिवली इनरेबल लैंग्वेज क्या होता है वो लिख लेते हैं, रिकर्सिवली इनुमेरेबल लैंग्वेज। तो रिकर्सिवली इनुमेरेबल लैंग्वेज क्या होता है, अ लैंग्वेज एल एंड सेट ऑफ इनपुट सिंबल सिग्मा इज सेड टू बी रिकर्सिवली इनुमेरेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट इट। बस इतनी सी बात है, कोई भी लैंग्वेज एल है और इनपुट सिंबल सिग्मा है, a language L and set of input symbol sigma is said to be recursively enumerable if there exists a Turing machine that accepts it. That's it. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिकर्सिवली इनरेबल लैंग्वेज का एक और क्वेश्चन, हम लोग इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लिखते हैं ट्यूरिंग मशीन का, एक लैंग्वेज दिया हुआ है 0 1 स्टार 0 और क्वेश्चन कर रहा है डिज़ाइन अ TM, डिज़ाइन a Turing machine which recognize the language। तो चलिए ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। इस पहले क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट 0 होना चाहिए, लास्ट 0 होना चाहिए, बीच में कितना भी 1 हो सकता है, और अगर स्टार लगा हुआ है तो एक भी 1 नहीं हो सकता है, ठीक। या तो 0 0 स्ट्रिंग हो सकता है, या तो 0 1 0 हो सकता है, 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 फर्स्ट 0 और लास्ट 0 होना ही होना चाहिए, ठीक। तो ट्यूरिंग मशीन हम लोग बनाते हैं इसका, ए स्टेट लिए, ये स्टार्ट स्टेट है, 0। और एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ जहाँ भी 0 होगा उसको हम लोग x से रिप्लेस करेंगे, और जहाँ 1 होगा उसको हम लोग y से रिप्लेस करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि लास्ट में ये होना चाहिए हमारे पास कि x स्टार्ट में भी होना चाहिए, x लास्ट में भी होना चाहिए, और y बीच में होना चाहिए, ठीक। तो a से b स्टेट पे जाएगा, 0 को रीड करेगा, उसको x से रिप्लेस करेगा और राइट मूव करेगा। मान लो कि हम लोग ये लिया है, ठीक। ये स्ट्रिंग हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग तो इस लैंग्वेज द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा ना, 0 1 1 0, ये स्ट्रिंग ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, तो ये स्ट्रिंग का हम लोग ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं। तो पहले 0 आया हमारा, यहाँ है हेड, 0 आया, 0 को रीड किया, उसके जगह पे x राइट किया और राइट मूव कर गया। b पे आया, b पे आने के बाद क्या हुआ है, b के आने के बाद एक सेल्फ लुक, जितना भी 1 आएगा उसको y से रिप्लेस करेगा और राइट मूव करता जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को x से रिप्लेस करेगा और राइट मूव करता जाएगा, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक। b के बाद उसके बाद अगर 1 के बाद अब जो 0 आया, 1 के बाद जो भी 0 आया उसको x से रिप्लेस करेगा और राइट मूव करता जाएगा, फिर हमारा C स्टेट पे पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा ब्लैंक, टेप में तो उसके बाद ब्लैंक होता है, तो ब्लैंक में क्या करेंगे, ब्लैंक में ये करेंगे, ब्लैंक आया उसको ब्लैंक ही रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे, और हमारा स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं, बीच में और भी कंडीशंस आ सकते हैं, जैसे हम लोग को सारे कंडीशंस को लेके चलना होगा। मे भी पहले 0 ना आए, पहला 1 आ जाए, तो 1 को 1 ही रहने देंगे,
सॉरी 1 को 1 ही रहने देंगे, राइट मूव कर जाएंगे, ठीक। तो वो हमारा स्ट्रिंग जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो होना चाहिए स्ट्रिंग का वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा हमारे लैंग्वेज में ही कहा गया है। रिजेक्ट कर देंगे। मे बी पहला 1 आ जाए, यहाँ पे 0 के बाद 1 आए और 1 के बाद ब्लैंक आ जाए, ठीक है। 0 के बाद ये 1 आया सेल्फ लूप से, उसके बाद क्या हुआ कि ये ब्लैंक आ गया, तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे और वो भी स्ट्रिंग जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 0 आया, लेकिन फिर से 1 आ गया, ठीक। फिर से 1 आ गया, तो 1 को 1 ही दे देंगे, राइट मूव करेंगे और स्ट्रिंग जो होगा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर 0 यहाँ आया, 0 के बाद फिर से 0 आ गया, ठीक है, एक से ज़्यादा 0 आ गया, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग में क्या कह रहा है कि एक ही 0 होना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ तो 0 से स्टार्ट हुआ, कितना भी 1 एक्सेप्ट किया, फिर 0 आ गया, इसके बाद फिर से 0 आ गया, तो 0 को 0 ही रहने देंगे, राइट मूव कर देंगे, स्ट्रिंग जो होगा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे स्ट्रिंग हम लोग एक्सेप्ट करवाते हैं। तो अब हमारे टेप में क्या है, पहला हम लोग 0 1 1 0 को एक्सेप्ट करवा रहे थे, तो x आएगा 0 की जगह पे हम लोग, क्योंकि 0 को x से रिप्लेस किए हैं, y आएगा 1 की जगह पे, y आएगा 1 की जगह पे, फिर x आएगा 0 की जगह, उसके बाद सारा इनफाइनाइट टेप में ब्लैंक सिंबल फिल अप रहेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग को ये लैंग्वेज दिया हुआ है तो हम लोग उसका ट्यूरिंग मशीन ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट इवन पैलिंड्रोम ओवर द अल्फ़ाबेट। इवन पैलिंड्रोम ओवर द अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब क्या, लेंथ ऑफ द पैलिंड्रोम जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। और पैलिंड्रोम क्या होता है कि वैसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन से रीड करें सेम ही आना चाहिए, जैसे A B A, इसको हम लोग इस वे में रीड करें या फिर मतलब इसको रिवर्स कर दे तो भी सेम ही होना चाहिए, तो रिवर्स करें तो भी A B A होगा, या फिर A B A A B A, इसको अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो A B A A B A ही होगा, मतलब दोनों सेम है होना चाहिए। इसी को पैलिंड्रोम कहते हैं। इसका आपको स्ट्रिंग बनाना है, सॉरी ट्यूरिंग मशीन जनरेट करना है इससे आपको। तो हम लोग ये वाला एग्जांपल लेकर के करके देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, सॉरी। तो पैलिंड्रोम के लिए हम लोग को ट्यूरिंग मशीन जनरेट करना है, ट्यूरिंग मशीन बनाना है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेंगे इनपुट A B A A B A, उसके बाद ब्लैंक सिंबल। स्टार्ट करते हैं। ए आया हमारा स्टेट, हेड है अभी यहाँ पे। ए क्या रीड किया, ए रीड किया ए, उसके बाद उस ए को अब हम लोग को चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये पहले आप ध्यान दे लीजिए। चेक करने के लिए करते हैं कि ये वाला इक्वल होगा, ये वाला इक्वल मतलब सेम अल्फ़ाबेट होगा, ये वाला सेम अल्फ़ाबेट होगा। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ये फर्स्ट में ए आता है तो हम लोग इन सब को नेगलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे लास्ट में, सॉरी पहुँचते जाएंगे। जब हम लोग को फर्स्ट ब्लैंक मिलेगा तो उसके लेफ्ट में जाएंगे, उसके लेफ्ट में देखेंगे कौन सा सिंबल है, तो हाँ वो ए ही है, तो इन दोनों को ब्लैंक कर देंगे। फिर इसके ये लेफ्ट आते जाएंगे, इसको अब हम लोग ब्लैंक सेट कर चुके हैं और ये भी ब्लैंक हो चुका है। अब इसको जब ब्लैंक कर दिए तो फिर इधर आए, फिर देखो फिर ब्लैंक मिला, फिर ब्लैंक के राइट में जाएंगे, राइट में देखेंगे तो बी है, इस बी को ब्लैंक कर देंगे। फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसको देखेंगे तो ये भी बी है, तो फिर इसको ब्लैंक सेट कर देंगे। फिर इसके सॉरी यहाँ आएंगे, यहाँ ब्लैंक रहेगा तो फिर उसके लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में देखेंगे बी है, उसको ब्लैंक सेट कर देंगे। फिर इस ब्लैंक से आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर ब्लैंक जब हम लोग को मिल जाएगा रुक जाएंगे और ब्लैंक के हम लोग राइट में देखेंगे ए है, इसको ब्लैंक सेट कर देंगे। फिर इधर जाएंगे, फिर इधर ब्लैंक मिलेगा तो रुक जाएंगे, ब्लैंक मिलेगा तो रुकेंगे, तो रुक करके उसके लेफ्ट में देखेंगे ए है, फिर उसको ब्लैंक कर देंगे। तो और उसके बाद फिर इस ब्लैंक के राइट में जाएंगे तो फिर ब्लैंक मिलेगा, तो फिर हमारा स्ट्रिंग जो होगा वो एक्सेप्ट हो गया। मतलब क्या कि हम लोगों ने जो ट्यूरिंग मशीन बनाया है वो पैलिंड्रोम को एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बना के देख लेते हैं। पहले हम लोग को ए मिला, ए को हम लोग ब्लैंक से रिप्लेस किए, राइट मूव किए, बी मिला,
बी पे जितना भी ए आए उसको एज इट इज़ ए ही रहने दो, राइट मूव करते जाओ, जितना भी बी आए उसको बी ही रहने दो, राइट मूव करते जाओ। ठीक, जब तुम्हारा ब्लैंक आया, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करो, मतलब ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो और लेफ्ट मूव करो। तो हम लोगों ने क्या किया, जितना भी बी आया उसको एक्सेप्ट कर लिया, जितना ए आया एक्सेप्ट कर लिया, फिर ब्लैंक आया, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया और लेफ्ट मूव कर गए, यहाँ मूव कर गए। पेन का कलर चेंज कर लेते, हाँ, तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया और यहाँ मूव कर गए। यहाँ तक का हम लोगों ने लिख लिया है। यहाँ मूव करने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो यहाँ मूव करने के बाद हम लोग सी पे गए, सी पे आया हमारा ए, तो ए को सेट कर दो ब्लैंक से, इस ए को अब हम लोगों ने कर दिया ब्लैंक और लेफ्ट मूव कर जाओ। लेफ्ट मूव किया, अब हम लोग डी स्टेट पे गए। लेफ्ट मूव करना है तो कहाँ जाना है, लेफ्ट मूव करते जाना है जब तक ब्लैंक ना आए। तो मतलब करते जाना है, मतलब जितना भी बी आए जितना भी ए आए, बी को बी रहने दो, लेफ्ट मूव करते जाओ, ए को ए रहने दो, लेफ्ट मूव करते जाओ। ठीक, डी पे पहुँच गए। उसके बाद जब हमारा ब्लैंक आ गया, ये वाला ब्लैंक आ गया, किसको, इसको ब्लैंक करके हम लोग आगे बढ़े थे, तो ये जब ब्लैंक आ गया तो इसके राइट मूव करना है हम लोगों को। तो क्या करना है कि ब्लैंक के राइट मूव करना है और फिर उसको ब्लैंक कर देना है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ चले जाएंगे वापस, फिर से यही स्टेप हम लोग को रिपीट करना है। ब्लैंक आ गया तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देना है, उसके राइट मूव करना है, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिए, उसके राइट मूव किए। उसके बाद हमारा बी आ रहा है, तो अब बी का भी लिखना होगा हम लोग को ट्रांजिशन। तो बी का ट्रांजिशन लिखते हैं, बी को कर दिए ब्लैंक और राइट मूव कर गए, तो गए ई स्टेट पे। ई स्टेट पे गए तो क्या, राइट मूव करके उसके जितना भी ए आएगा जितना भी बी आएगा ये सब एक्सेप्ट कर लेगा और अगले ब्लैंक की तलाश में निकलेगा राइट साइड जो कि होगा। जितना भी बी आएगा उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा एज अ बी और राइट मूव करते जाएगा। फिर आ गया, हम लोग को मिल गया ब्लैंक, जितना बी आया जितना है सबको एक्सेप्ट किया और राइट मूव करते गया। तो यहाँ वाला हम लोग को मिल गया ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक। ये ब्लैंक जब मिला तो फिर इसके कहाँ जाएगा, इसके इसमें देखेगा, क्या कहते हैं, लेफ्ट में देखेगा। तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देगा और लेफ्ट मूव करेगा। लेफ्ट में जब देखा तो इसको मिला बी, अगर बी मिला है इसको तो ये चला जाएगा जी पे, बी को कर देगा ब्लैंक और लेफ्ट मूव कर जाएगा। अब ये भी बी हो गया ब्लैंक और फिर लेफ्ट मूव करते जाएगा, जितना भी ए बी आएगा सबको एक्सेप्ट कर लेगा और जब ब्लैंक आएगा तो फिर राइट मूव करेगा। तो वही करते हैं, जी पे चला गया, जितना भी ए बी आया सबको एक्सेप्ट कर लिया, ए को एल, बी को बी ही रहने दिया एल और एक्सेप्ट कर लिया और फिर पहुंच गया, फिर से इसको आ गया ब्लैंक। जब ब्लैंक आ जाएगा राइट मूव करते करते तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो और राइट मूव कर जाओ। तो इस तरह से रहा हमारा ट्यूरिंग मशीन। अब बी आया वो एक्सेप्ट हो जाएगा इसी से, फिर ए आएगा सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर लास्ट में जब इसको ब्लैंक ही आता है, जब इस स्टेट पे ये है ब्लैंक के बाद ब्लैंक को रीड करके यहाँ पहुँचा ये, मान लो कि हमारा मशीन यहाँ पे है, इसको ब्लैंक कर दिया, इस वाले ए को भी ब्लैंक कर दिया। इसको ब्लैंक करने के बाद जब वो वापस गया अपने लेफ्ट में देखा तो उसको ब्लैंक ही मिला, तो ये क्या करेगा, तो ये करेगा ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ देगा और लेफ्ट मूव कर जाएगा और स्ट्रिंग जो होगा हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये था पैलिंड्रोम का ट्यूरिंग मशीन बनाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक दो और क्वेश्चन देखेंगे कैसे ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।